इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप राय का हरियाणा जीके का तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमने दो लेक्चर पिछले हरियाणा जीके कर लिए हैं। पहला किया था हरियाणा का नामकरण, दूसरा टॉपिक किया था प्राचीन हरियाणा, और तीसरा टॉपिक है सभ्यताएं। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन किया था लगभग कि हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो सभ्यताओं के क्वेश्चन है। तो तीसरा लेक्चर हमारा क्या हुआ, सभ्यता। सभ्यता को याद कैसे करेंगे? हालांकि ऐसे कोई पूछेगा नहीं कि से पैदा होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर तो ट्रिक है इसकी दौलत। ट्रिक क्या है? दौलत वाले क्या कहते थे? सिम। और दौलत का जो गुरुजी होता है उसे कहते हैं कबीर। और उसके बाद में दौलत में क्या आ गई? मंदी गिर गई, और मंदी गिरने की वजह से फिर तो इनके नाम क्या हुए? दौलतपुर, सिसवाल, मैं से मिथावल, मिथाथल, कुनाल, वैसे बनावली, बेजाना, बेजाना के बाद बालू, बालू के बाद एक कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसका नाम है हमारा बनावली, बेजाना, बालू, और बालू के बाद भगवानपुर, भगवानपुर के बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बाद मदीना, मदीना के बाद गिरावड़, और गिरावड़ के बाद फरमान। तो ये बच्चों सभ्यताएं थी। क्या थी? दौलत, सिंह, कबीर, मंदी गिर, फिर मतलब फरमान। तो ये है कहां शहर? अगर दौलतपुर की बात की जाए तो दौलतपुर है थानेसर, कुरुक्षेत्र। क्या है? थानेसर, कुरुक्षेत्र। अगर सीसवाल की बात की जाए तो सीसवाल है हिसार के अंदर। कहाँ है सीसवाल? हिसार के अंदर। मित्तादल की बात की जाए तो मित्तादल कहाँ है? भिवानी के अंदर। कुनाल की बात की जाए तो रतिया के अंदर। उसके बाद बनना वाले रतिया ही फतेहाबाद जिले में ही है, या फतेहाबाद भी कह सकते हैं, फतेहाबाद। तो बनना वाले भी कहाँ है? फतेहाबाद में है। भिलाना कहाँ है? फतेहाबाद में। तो देखो तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्या है? फतेहाबाद में है। बालू कैथल के अंदर, देखो थल में क्या होती है? मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी हो जाती है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र के अंदर ये भी। राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। मदीना रोहतक के अंदर। गिरावड़ रोहतक के अंदर, और फरमाना भी कहाँ है? रोहतक के अंदर। तो देखिए रोहतक और फतेहाबाद कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप बच्चों याद कर सकते हैं ऐसे। सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? दौलत, सिंह, कबीर,
कबीर क्या है, धन के दौलत के हैं, तो क्या आ गया, धन में मंदी भी आ सकती है, मंदी भी, और फिर क्या होगा, उसको उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब कोरोना वायरस की वजह से हमारे क्या है, मंदी है, तो क्या है, इसको दोबारा से उठाने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं हम अब इसको सीरियल वाइज और कैसे याद करेंगे कि इनमें हमें मिला क्या क्या है। बात करते हैं हम दौलतपुर की। अब दौलतपुर मैंने बच्चों आपको बता दिया कहाँ है, थानेसर, क्योंकि दौलत वाले ज्यादातर कहाँ रहते हैं, थानेसर में जाते हैं ना, थाने में जाते हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं भरते। और थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। आपको पता चल गया होगा। अब आगे पूछा जाएगा नदी कौन सी करें, कईयों की इंपॉर्टेंट है, कईयों नहीं है, मतलब या इसको लात मान लो, देसी भाषा में रेड़ा क्या कहते हैं, लात, लात को क्या कहते हैं, टांग, क्या कहते हैं, टांग। तो टांग लिखो पीछे, और चट्टान कौन सी नदी पर है, चट्टान नदी पर है। अब बात करते हैं इसमें से मिला क्या है, इसमें से मिला क्या है, तो इसमें से मिली है मिट्टी की मोहर। क्या है, मिट्टी की मोहर। अब देखो दौलत वाला व्यक्ति अगर थाने में चला गया तो जो दौलत इकट्ठी की है वो सब क्या मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो दौलतपुर में क्या मिला, मिट्टी की मोहर। अगला क्वेश्चन है शीशवाल के बारे में पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है शीशवाल। क्या है बच्चों, शीशवाल। और शीशवाल के बारे में हम पढ़ेंगे तो देखिए शीश वाल साल के अंदर है, तो इसको याद कैसे करेंगे, शीश क्या होता है, शीश। कई कहते हैं शीश कट जाए लेकिन हम क्या नहीं छोड़ेंगे, हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे, हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, मतलब हिसाब। क्या है, हिसाब। हिस्सा नहीं छोड़ेंगे तो कोई भी क्या है, लात मार सकता है। क्योंकि हिस्सा क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी क्या टांग मार सकता है, दांत मार सकता है, तो हम क्या नहीं छोड़ेंगे। चलिए कौन सी नदी पर है, चट्टान नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, चट्टान नदी के किनारे। बात की जाए तो जो इसकी सभ्यता की खोज है वो कब की गई, 1968 में की गई। कब की गई, 1968 में। और की किसने थी, बात करें तो डॉक्टर सूरजमल। क्या है, डॉक्टर सूरजमल। आ गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि शीश क्या होना चाहिए, सूर्य की तरह से चमकना चाहिए ना। क्योंकि शीश सिर के अंदर क्या है, गरम होता है ना दिमाग का माना, तो सूरज भी क्या होता है, गर्म होता है। अब बात करते हैं हम दौलत आ गया, सिम में क्या आ गया, मिथ्या। क्या आ गया, मिथ्या। अब देखो ये क्या लग रहा है, बे की तरह लग रहा ना, तो ये कहाँ मिलेगा, मिथ्या भिवानी में। कहाँ मिलेगा, भिवानी। कहाँ मिलेगा मिथ्या भिवानी। इसकी खोज कब की, इसकी खोज 1969 पे डॉक्टर सूरजमल। क्योंकि सिम तो ज्वाइंट होता ना बेटा, सिम अलग तो नहीं होती ना, ज्वाइंट होता है लगभग। सिम तो कंपनी अलग होती है, लेकिन सिम तो एक ही होती है ना। और यहाँ मिला क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी। और जो बुजुर्ग खेलते थे, जो चौपड़ है, चौपड़ बिसा।
ये भी मिला है। क्या मिला है? चौपड़ दिशा। तो देखिए बात करते हैं तांबा कहाँ मिलता है, तो थल के अंदर मिलता है। चौपड़ भी कहाँ मिली रहती है? थल के अंदर मिली रहती है ना बेटा। चटाई से बिछा लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बैठ के देखते हैं। बात करते हैं अब हमारा सिम तक आ गया। सिम के बाद में क्या है? बनावली। क्या है बेटा? बनावली। और बनावली है कहाँ? फतेहबाद में। कहाँ है? फतेहबाद। क्या कहते हैं? बना ली क्या? कोई हम पूछते हैं कोई चीज बना ली क्या? बना ली क्या? तो घर वाले क्या कहते हैं? बाद में बनाएंगे। घर वाले क्या कहते हैं? बाद में बनाएंगे, मतलब फतेहबाद। क्या है? फतेहबाद। तो इसकी खोज किसने की? 1973-74 के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट। कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट या RS बिष्ट ने इसकी क्या की? खोज की। तो अब पूछा जाएगा इसके अंदर मिला क्या है? इसके अंदर मिला क्या है? तो इसके अंदर मिट्टी का हल मिला। क्या मिला बेटा? मिट्टी का हल मिला। और हल से हम किस चीज की बिजाई करते हैं? तो गेहूं की बिजाई करते हैं ना। तो गेहूं जैसा ये जो है वो क्या है? जो। तो जो के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? जो के साक्ष्य में मिले हैं कहाँ? बनावली में। कहाँ मिले बेटा? बनावली में। अब बात करते हैं और क्या मिले हैं? और मिला है इसमें, देखो बेटा, हल कौन चलाता है? बैल। हल कौन चलाता है? बैल। तो बैलगाड़ी चलाएगा फिर वो बैलगाड़ी चलाता है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी कहाँ मिले हैं? बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी कहाँ मिले हैं? बनावली के अंदर मिले। अब बात करते हैं और क्या मिला है? मुद्रा भी मिली है। यहाँ से क्या मिली है? मुद्रा। और मुद्रा कौन सी मिली है? जिस पर पशु की आकृति हो। क्या हो बेटा? जिस पर क्या हो? पशु की आकृति हो, पशु अंकित हो, पशु की आकृति छपी हो। तो पशु होगा वो कैसा होगा? धड़ तो सिंह की तरह, मतलब धड़ क्या होगा? शेर की तरह। धड़ तो उसका क्या होगा? शेर की तरह। धड़ क्या होगा बेटा? शेर की तरह। और सींग होंगे जो उसके, वो होंगे उस पशु के बैल की तरह। क्या होंगे? बैल की तरह। धड़ होगा शेर की तरह और सींग होंगे जो वो बैल की तरह। बेटा आया समझ में? किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, लेकिन लगभग समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं आ रही। हम देखिए सॉरी सिंह, उसके बाद में कबीर, लेकिन हमने क्या करा दिया? बी करा दिया। अब बात करते हैं पुनः। तो बेटा लाइन वाइज याद कर लीजिएगा। मैं आपको नाल क्या होता है? मतलब साथ। कई बार अपना दोस्त क्या होता है? अपना दोस्त क्या होता है? साथ में होता है। तो क्या करता है? दोनों साथ साथ चलेंगे, मतलब कि दो साथ, मतलब दो शाही मुकुट जो मिले हैं वो कुणाल से मिले। कुणाल कहाँ है? रतिया। और जिला पूछे तो फतेहबाद। क्या है? जिला पूछे तो फतेहबाद। अगर बात करें ये भी दो है तो इसकी खोजकर्ता भी क्या होंगे? दो होंगे ना बेटा। खोजकर्ता भी दो होंगे। मैंने कहा कुणाल, मतलब नाम क्या होना चाहिए? सात। और सात की बात करें तो क्या होगा? दो सात होंगे ना। और दो सात कौन से होंगे?
उल्टा वी के आकार, और उल्टा वी के आकार का क्या है, बाण मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, उल्टे वी का आकार का क्या मिला है, बाण मिला है। जैसे आपने देखा होगा दो फ्रेंड्स जब डांस करते हैं दो हाथ कैच कर लेते हैं, या फिर हम कोई भी चीज करते हैं तो हाथ ऐसे कर लेते हैं, दोनों हाथ पकड़कर उसके नीचे से जाते हैं, खेल भी खेला। उसके बाद में इसकी खोजकर्ता भी कितने थे, दो ही थे ना। तो एक तो था खतरी, क्या था, खतरी, और एक था एम आचार्य। क्या था बेटा, एम आचार्य। तो देखो बेटा कोई चीज ना समझ में आई हो तो हमें जरूर बताइएगा। अब साथ देना है तो दोनों का आपस में सिर पे हाथ होगा ना, तो सर पे हाथ होगा तो सरस्वती। क्या होगा, सरस्वती नदी के किनारे है। ये कहाँ है, सरस्वती नदी के किनारे है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला बात करते हैं, हमने बनावली पढ़ लिया, फतेहबाद में है। फतेहबाद से जब हम मुन्ना रोड के ऊपर आते हैं या कैथल की तरफ जाते हैं तो पहले आता है बेदाना। कौन आता है, बेदाना। तो जो फतेहबाद वाले लगभग कहाँ है, सरस्वती नदी किनारे। ये भी याद रखना, फतेहबाद वाले कहाँ है, जो फतेह जीत किसकी होती है, जो अपना सर नहीं झुकाते ना, तो जीत उनकी होती है। लेकिन क्या होता है, कई जगह में सर झुकाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की एल.एस. रावल। किसने की, एल.एस. रावल। अगर सर नहीं झुकाते तो कई बार ऐसा क्या होता है ना, उसकी लाश मिलती है। क्या मिलती है, लाश मिलती है। इसकी खोज हुई कब, 2003 और 4 के अंदर। कब हुई, 2003-4 के अंदर हुई। और है कहाँ, ये सरस्वती नदी के किनारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्या, बालू। बालू है कहां बेटा, कैथल। कहां है, कैथल। तो इस सभ्यता की खोज हुई कब, 1977 में। कब हुई बेटा खोज इसकी, 1977 के अंदर। जो इसकी खोज करता थे कौन कौन थे, एक तो था जिम जे जैपर। क्या था, जिम जे जैपर, जो कि कहां से था बेटा, अमेरिका से था। कहां से था, अमेरिका से था। और एक जो खोज करता था वो हमारा पुराना डॉक्टर सूरज भान। तो आपको पता है सूरज क्या था, लाल बाल लाल। ठीक है, कर लोगे। आगे बात करते हैं हम बी से ही, जो बी का चौथा वर्ड है, 4 बार बी लिखा था मैंने, और चौथा वर्ड है बी का भगवानपुर। क्या है, भगवानपुर। जो भगवानपुर है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है बेटा, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ है बेटा, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र का भी पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो भी क्या आएगा, सरस्वती के किनारे। क्योंकि भगवानों की स्त्री है ना, और भगवानों की स्त्री है तो क्या होगा, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती भगवान। इसकी खोज हुई कब, 1975-76 में। 1975-76 के अंदर। और यहाँ मिला क्या है, अब सरस्वती है, लेडीज है, तो यहाँ पे क्या मिला है, कांच व तांबे की चूड़ियां। क्या मिला है, कांच व तांबे की चूड़ियां।
लिखकर बेटा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ साथ याद कीजिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए। आप इस लॉकडाउन को ये मत समझिएगा कि पेपर 1 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, पेपर कभी भी हो, हमारी तैयारी क्या पूरी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, आगे का जो पेपर आगे बाई चांस 2 महीने में आगे, 3 महीने में आगे, हम सोचते रहे पेपर आएंगे, लेकिन जब पेपर आगे तब क्या लोगे, जब पढ़ेंगे। बात करेंगे राखी गढ़ी के बारे में। और राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार के अंदर। कहाँ है बेटा, हिसार के अंदर। और राखी गढ़ी कौन सी नदियों के किनारे है, तो बात करते हैं द्रिजदवती व चट्टान नदी के किनारे। अगर इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे टीला भी कहा मिला बेटा, राखी गढ़ी के अंदर मिला है। उसके बाद में बता दें तो टेराकोटा उद्योग। क्या, टेराकोटा उद्योग। टेराकोटा उद्योग क्या होते हैं, जो पकी हुई मिट्टी होती है, और पकी हुई मिट्टी के को कहते हैं टेराकोटा। जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसको मिट्टी पकाते हैं और उसे कहते हैं टेराकोटा। क्या कहते हैं, टेराकोटा। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ गेहूं व चावल के साक्ष्य मिलते। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जो बची हुई सभ्यताएं हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी हो जाएंगी और सभ्यता टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो बेटा आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।